हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे और ये ब्लॉग है संडे का। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी पूरे परिवार की तरफ से, आपके पूरे परिवार को। तो दोस्तों, यहाँ पर नवरात्रि की सफाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। सफाई तो शुरू हो चुकी थी दोस्तों, 4 दिन पहले से थोड़ा थोड़ा करके साफ़ कर रहे थे। आज फाइनल सफाई है दोस्तों, आखिरी। तो आज नीचे का मैं पूरा रूम अच्छे से साफ़ करके आ चुकी हूँ, बस धुलने के लिए बाकी है और बाकी मैं सारा काम कर आई हूँ नीचे का। और सुबह के मैं उठी थी 6 बजे, क्योंकि संडे था, थोड़ा लेट उठे थे। और अभी बज रहा है आई थिंक 8। जब मैं ऊपर आई हूँ तब बज गया है 8 बजने वाला होगा या फिर बज रहा था। तो यहाँ भी मैं साफ़ कर रही हूँ। यहाँ दोस्तों ना मकरवारा तो लगती है, मकड़े जो है वो जाल लगाते ही हैं और चूहों ने भी बहुत आतंक कर रखा है, जबकि रोज़ सफाई होती है दोस्तों। उसके बाद भी जिधर भी साफ़ करने चलो उधर बस चूहे की लैट्रिन, चूहे की लैट्रिन। और सुबह सुबह इतना मूड ख़राब हो जाता है चूहे की लैट्रिन देख के कि यही मन करता है सारा काम छोड़ दूँ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि हम तो हाउसवाइफ हैं, है ना। घर का ध्यान रखने के लिए तो हम लोग हैं ही हैं। कोई नहीं, तो शुरू हो गए हैं हम तो अपनी सफाई में दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने सारा मकरवाड़ा साफ़ कर दिया है चारों तरफ से। और हमारी जो ये हमने दीवार में वो करवा रखी है, क्या इसको बोलते हैं, जो प्लास्टर होने के बाद जो हम लोग पुतवाते हैं, कुछ उसको कहते हैं पर मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं। वो जो है ना सारा झड़ रहा है। जब भी मैं झाड़ती हूँ, मकड़ी का जाला साफ़ करती हूँ ना, तब उसी के साथ साथ दीवारों से वो साफ़ होता है, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी की तरह पूरे रूम में हो जाता है। तो वही मैं कपड़े लेके सब साफ़ कर रही हूँ। पहले मैं हल्का हल्का साफ़ करूँगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी, उसके बाद फिर से डीप क्लीनिंग करूँगी ताकि अच्छे से पूरा साफ़ हो जाए, है ना। क्योंकि ये जो गिरती है ना, ये एक अजीब सा पैर में खिसखिस भी करती है, इसलिए इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ ये भी रखा हुआ था, तो साथ में इसके ऊपर भी गिर गया। और इसमें मैंने जब देखा तो चूहे की लैट्रिन कुछ नहीं है इसमें दोस्तों, सिर्फ ये बोरियां हैं। जो मेरा राशन आता है वो बोरियां खाली होती है, तो मैं सारा तय लगा के इसमें ये बर्तन वाली डलिया है, इसी में फोल्ड करके रख देती हूँ। क्योंकि बर्तन थोड़े थोड़े करके धुलती हूँ ना, तो सूखते जाते हैं, मैं रखते जाती हूँ। बड़ी डलिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब मुझे पड़ती है तब मैं निकालती हूँ। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कितना सारा छूटता है दीवार से। ये देखिए पूरी दीवारें साफ़ हो गई हैं। जितना भी कराया हुआ था, इसको कुछ कहते हैं पर मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहा जाता है। ये देखिए ऊपर का भी मैं आप सबको दिखा रही थी, चारों तरफ से छूट रहा है। इसी वाले रूम का बस निकलता है और किसी रूम में नहीं निकलता है, ना किचन में निकलता है, ना उधर विंडो वाले रूम का निकलता है। तो यहाँ बिटिया थी, मैं उसी पे गुस्सा कर रही थी, कुछ वो बोल रही थी, वही मैं उस पर गुस्सा करने लगी। क्योंकि काम करते वक्त जब कोई डिस्टर्ब करता है ना, तो इसी तरह गुस्सा आती है। अभी वो उठी ही थी शायद, वो बोल रही थी मुझे फिर से सोना है। मैंने उसको किसी काम की वजह से बुलाया था, इसीलिए शायद मैं गुस्सा कर रही थी। तो ये कपड़ा, सॉरी, ये मैंने ग्रास वाला मंगाया तो था बाथरूम के पास डालने के लिए। लेकिन दोस्तों बाथरूम के पास हमेशा पानी रहता है ना, तो ये फिसलता था वहाँ पे, इसलिए मैंने इसको अच्छे से धुल के सुखा के फिर मैंने फ्रिज पे डाल दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ग्रीन ग्रीन फ्रिज पे, इसीलिए मैंने इसको फ्रिज पे डालना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर शुरू हो जाती है झाड़ू लगाना, क्योंकि ऊपर की सफाई हो गई है, अब नीचे की सफाई शुरू। मैंने हल्की हल्की डस्टिंग कर दिया है, बाकी की डीप क्लीनिंग करूँगी मैं झाड़ू लगाने के बाद, ताकि जो जितना भी गिरेगा वो पोछा के साथ साफ़ हो जाएगा, है। तो यहाँ पर बिटिया देख रही है, क्योंकि चूहे हैं ना वो पेंसिल, इरेज़र और इन लोगों की कॉपीज़ वगैरह उठा ले जाते हैं, जहाँ पे हाथ नहीं जाता है वहीं डालते हैं जाके। इसलिए ये भी देख रही थी कहीं शायद मेरा कुछ सामान गया हो, चूहे लेके गए। बच्चों का यही रहता है, कितना भी लोगों के पास हो, पर चूहे क्या लेके गए हैं ये ज़रूर देखते हैं। और अक्सर जब भी मैं साफ़ करती हूँ 10 दिन में 8 दिन में चूहे के बच्चे ज़रूर मिलते हैं। लेकिन इस बार की सफाई में एक भी चूहे का बच्चा मुझे नहीं मिला, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो वो चूहे मैं क्या करती थी, डस्टबिन में भर के फेंक देती थी, बेचारे मर जाते होंगे ना। क्या कर सकती दोस्तों, इतना सारा चूहा ही होता है।
एक एक चूहा का 4-4 5-5 बच्चा होता था, फेंक देते थे। तो दोस्तों मैं इसी तरह से अपनी नवरात्रि की क्लीनिंग करती हूँ। वैसे क्लीनिंग तो अभी हुई थी जल्दी में ही, जब हमारा जन्माष्टमी था तब भी मैंने क्लीनिंग की थी। लेकिन होता है ना कि नवरात्रि भी है तो चलो कर लेते हैं। अब हाँ, ये हो जाएगा कि जब करवा आएंगे तब इतना क्लीनिंग नहीं करना पड़ेगा, हल्का फुल्का करूँगी। और ये देखिए अभी मैं लग गई हूँ डीप क्लीनिंग में, क्योंकि झाड़ू लग चुकी है। और इधर मैं दरवाज़ा वगैरह सब साफ़ कर दूँ, क्योंकि दरवाजे में बच्चे हाथ लगाते हैं ना, और इसमें माइका लगा हुआ है तो वो हाथ बच्चों के साफ साफ क्लियर दिखते हैं। इसीलिए मैंने पानी से इसको अच्छे से वॉश नहीं कर रही हूँ, गीला कपड़ा करके रगड़ के साफ़ कर दूँगी। इसके बाद में इसको सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी। दोस्तों मैं किसी भी प्रकार का लिक्विड नहीं यूज़ करती हूँ, ना ही मेरा इतना बजट, तो हम लोग कर सकते हैं लेकिन यूज़ नहीं करती हूँ। मैं हाथ से ही काम चला लेती हूँ। ज़्यादा गंदा होता है तो थोड़ा साबुन लगा लेती हूँ या निरमा लगा लेती हूँ, साफ़ हो जाता है। किसी लिक्विड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे। तो वीडियो को मैंने सूखे कपड़े से साफ़ करने के लिए लगा दिया था, और अभी मैंने इसको बोला है अब तुम किचन का दरवाज़ा भी साफ़ कर दो। और बाकी का यहाँ मैं पोछा लगाने लगी थी, और बाकी यहाँ मैं बैठ के पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि इस रूम में मैंने बताया ना कि ये जो पुट्टी गिरती है इस वजह से, ताकि अच्छे से कोना कोना साफ़ हो जाए। वाइपर से जो मॉप होता है उससे सही से साफ़ नहीं होता है जब तक हाथ से न साफ़ हो। हाथ से लगाया हुआ पोछे की बात ही कुछ और होती है दोस्तों, है ना। मैं तो नहीं लगाती हूँ, बहुत कम हाथ से लगाती हूँ, नहीं तो वह हमेशा मॉप से ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पूरा रूम क्लीन कर दिया है। बेडशीट रह गई है दोस्तों, इसको मैं बिछाऊंगी नहाने के बाद, जब यहाँ पूरा सूख जाएगा उसके बाद। तो यहाँ क्लीन करने के बाद दोस्तों फिर मैं आ जाती हूँ बाकी के रूम में पोछा लगाने, क्योंकि झाड़ू सब जगह लग गया था, साफ़ सफाई भी सब जगह हो चुकी है। तो यहाँ मैं अभी चलिए फटाफट से पोछा लगा देती हूँ, और ये बाथरूम साफ़ करके मिलते हैं आप सबसे नीचे। ओके ना फ्रेंड्स। कपड़े उतार दो बेटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं साफ़ कर देती हूँ। मैं वॉइस ओवर कर रही थी, मेरा बाबू आ गया है पेपर देके, और अभी मैं वीडियो ही एडिट कर रही हूँ। मेरा खाना भी नहीं कुछ बनाया है, देखती हूँ चाय नाश्ते में क्या देती हूँ अपने बाबू को। उसके बाद दोस्तों नीचे आ गई थी, यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह लगा गई थी और जाले वगैरह सब साफ़ करके गई थी। वापस आके जीना धुला और कपड़े धुला, जीना धुला, और फिर उसके बाद मैं चली गई थी बाथरूम साफ़ करने। बाथरूम साफ़ करके नहा के सीधा मिलूँगी आपको ऊपर। ये देखिए यहाँ अंदर मैंने पोछा लगाया था, क्योंकि यहाँ पानी निकलने का रास्ता नहीं है ना, इसलिए मैं हाथ से पोछा ही लगा देती हूँ, धुलती नहीं। उसके बाद दोस्तों मैं मिल रही हूँ आपसे नहाने के बाद, पूजा करने के बाद। तो यहाँ मैं पूजा देखो मेरी हो चुकी है, आप लोग भी दर्शन कर लो। मैंने भगवान जी को अच्छे से नहला के मंदिर को पूरी तरह से साफ़ करके, इसके सारे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं धुलने के लिए। आज रात तक पानी आएगा तब धुलूँगी, क्योंकि पानी ख़त्म हो चुका है इसलिए। तो ये देखिए किचन में मैंने चाय रख दिया है। उतना सारा पूंजा और बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद चाय रख दी थी, चाय पक गई है दोस्तों। अभी मैं बनाऊंगी पूड़िया, और टाइम हो गया है दोस्तों 10 बज गया है। मुझे इतना कुछ, क्योंकि बाथरूम में मुझे 1 घंटा के आसपास तो बाथरूम में दोस्तों लग गया। बाथरूम साफ़ करना, कपड़े थे 1 बाल्टी, कपड़े धुले, फिर बाल धुले, नहाए, बहुत टाइम लग जाता है बाथरूम में, क्योंकि बाथरूम काफ़ी गंदा हो रखा था इसीलिए, और टाइम लगा मुझे। काफ़ी टाइम से नहीं धुल पाई थी बाथरूम को, क्योंकि दोस्तों मैं ना इस हफ्ते बाल भी नहीं धुली, नहीं तो हफ्ते में 2 बार हो जाता है। और यहाँ पर इनके पापा का शुगर डाउन हो गया था, तो उनको मैंने चीनी खिला दी, तो ताकि शुगर लेवल थोड़ा उठ जाए और उनको चक्कर जैसा ना आए। फिर चलिए यहाँ छान लेते हैं पूड़ियाँ। कुछ पूड़ियाँ मसाले वाली थी, मसाला मतलब वही अशोक मसाला था, और थोड़ा सा मैंने उसमें डाला था जो हमारा चाट मसाला नहीं आता है, वो मिक्स करके मैंने भर दिया था। हमारे हस्बैंड्स को पसंद आती, मुझे कम पसंद आती, तो उनको मैंने मसाले वाली पूड़ियाँ दी थी, और हम सब ने नमक और अजवाइन वाली पूड़ियाँ ली थी, क्योंकि 10 बज गया था, छोटी मोटी भूख भी लग गई थी, तो कुछ तो खाने के लिए चाहिए था, इसलिए मैंने नमक वाली पूड़ियाँ बनाई।
तो चलिए दोस्तों फिर पी लेते हैं बनाने के बाद। मिलती हूँ फिर आप सबसे थोड़ी देर बाद, है ना। तो दोस्तों चाय हो गई थी, उसके बाद मैं चली गई थी कपड़े डालने, क्योंकि अभी कपड़े हमारे बाकी थे छत पे डालने के लिए। धूप थी अच्छी खासी, पर आती जाती धूप थी, और साथ में ये भी आई है कपड़े डालने, इससे भी कुछ डला लेती हूँ। और इसकी और बिटिया की चल रही थी मस्ती, मैं डाल रही थी कपड़े। तो चलिए फटाफट से फैला देती हूँ, क्योंकि धूप जो भी है बदली वाली है ना, काफ़ी तेज़ लग रही थी। तो कपड़े पड़ गए हैं फ्रेंड्स, इधर इधर डाले, थोड़े उधर डाले हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं कपड़े, क्योंकि नवरात्र कल से स्टार्ट हो रहे हैं ना। तो पर्दे वगैरह, एक बेडशीट थी, थोड़े कल धुलेंगे थोड़े आज धुलेंगे, क्योंकि वॉशिंग मशीन हमारी ख़राब है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके धुल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। और मौसम आ रहा है जा रहा है फ्रेंड्स, कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखो बादल चढ़े हुए हैं, पता नहीं कब बारिश होने लगे। चलो फिर चलती हूँ फ्रेंड्स। है ये देखो हमारी स्क्रीन है, देखो कुछ के साथ खेल रहे हैं। चलो चलते। तो फ्रेंड्स अभी खाना पीना हो चुका है, और अभी मैं जा रही हूँ कपड़े उतारने, और टाइम हो गया है आई थिंक 2 या 2:30 बज चुका है। और थकान की वजह से दोस्तों ना मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, और मौसम भी कुछ खास सही नहीं है, कभी धूप आ रही कभी छाँव आ रही है। तो कपड़े सूख गए हैं, तो मैंने सोचा चलिए उठा लेती हूँ। तो सारे कपड़े मैं लेके चलती हूँ नीचे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी, इसी के जस्ट आगे का ब्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी दूसरे ब्लॉग में। तो आप सभी लोग देखने के लिए अपना जो नोटिफिकेशन बेल होती है ना, उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मेरा ब्लॉग हो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत मेरा ब्लॉग देख सकें। तो दोस्तों ये है हमारी गली, बिटिया ने सूट कर लिया तो मैंने डाल के दिया। तो चलिए दोस्तों मौसम ये देखिए आने जाने वाला ही है, कब बारिश होने लगे कुछ पता नहीं। मिलती हूँ नीचे, आप सभी लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा, और ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। मिलती हूँ, ओके बाय, टेक केयर।